सोचिए कि कल से पेट्रोल महंगा हो सकता है कि फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो जाए और भारत का जो व्यापार है 65% के आसपास प्रभावित हो जाए। देखिए, जो भी बातें मैंने आपको बोली है ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं है, हो सकता है कि भविष्य में ये सच हो जाए। तो आइए जानते हैं आज की 5 बड़ी खबरें जो आपके इस देश को और विश्व को प्रभावित करेगी। देखिए, ईरान इजराइल की वॉर में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन उसके नीचे जो रेड सी है, लाल सागर, वहाँ पर भी एक स्ट्रेट है बाब अल मंदेब, जिसका अरबिक मीनिंग है गेट ऑफ टीयर्स। यहाँ पर यमन देश के एक रिबेलिश ग्रुप है हूती, वो भी उसको भी पावर जो है ईरान की तरफ से मिली हुई है। हूती रिबेल्स ने यहाँ रेड सी में कंटेनर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। अगर यहाँ भारत के कंटेनर फंसे, क्योंकि भारत का यूरोप का जो रास्ता है वो रेड सी होके जाता है, तो भारत को अफ्रीका केप ऑफ गुड होप होकर आना पड़ेगा, जिसमें 40 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे और जो एक एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा उस एक एक दिन उसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी और भारत में महंगाई बढ़ जाएगी। हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले दिन ब दिन गिरता जा रहा है, वो 95 रुपीज़ के ऐतिहासिक स्तर तक आ गया है और आरबीआई इसको बचाने के लिए रोज़ एक नया प्रयास कर रही है। आरबीआई ने अब जो प्रयास किया है वो है एनडीएफ पे बैन लगाया है। जो नॉन डिलीवरेबल रुपीज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स उनको बैन किया गया है। क्या है ये मामला, ये मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कुछ लोग विदेश में बैठकर सिंगापुर, दुबई, यूके में बैठकर भारत के रुपये पर अपना सट्टा खेलते थे, भारत के रुपये पर स्पेकुलेशन करते थे, सट्टा लगाते थे। जैसे मान लीजिए एक केस कि वो ये सट्टा लगाते हैं कि 1 महीने बाद रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले और गिरेगा। जैसे अभी मान लें 95 पर है, वो कहते हैं कि 1 महीने बाद 97 पे होगा और इस पर लोग अपना पैसा लगाते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। मान लीजिए ज़्यादातर देश या ज़्यादातर इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं कि ऐसा होगा, तो मार्केट में एक माहौल, एक डर फैल जाता है कि रुपया और गिरेगा। जब लोगों को पता चलता है कि रुपया और गिरेगा तो जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया है वो अपना पैसा विड्रॉ करते हैं और वो जो जुआ उन्होंने लगाया था वो सच होने लगता है। तो आरबीआई ने इस चीज़ को बैन कर दिया। अब हालांकि आपको पता है कि ये जो विदेश में बैठकर ये सट्टा लगा रहे हैं ये आरबीआई के कंट्रोल में नहीं आते, लेकिन आरबीआई के भी की प्लेयर्स है इसके अंदर। जो कुछ इंडियन बैंक्स हैं जो यहाँ स्पेकुलेशन के इस मार्केट में, फ्यूचर मार्केट, वायदा बाजार में पैसा लगा रहे हैं और मार्केट को कंट्रोल करते थे। आरबीआई का कंट्रोल उन बैंक्स पर है। एक नाम याद रखना है, गुजरात की गिफ्ट सिटी। गुजरात की गिफ्ट सिटी में ये सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है ये यहाँ से भी ऑपरेट करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट खबर एविएशन की फील्ड से आ रही है। एयरप्लेन का जो टर्बाइन फ्यूल है उसकी कॉस्ट 8.6% बढ़ाई गई है। एयरप्लेन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें 40% ये फ्यूल की प्राइस ही है। अगर ये 8.6 बढ़ती है तो आने वाले समय में टिकट और ये सब बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। तो एविएशन सेक्टर के लिए थोड़ी ख़राब खबर है। अगली खबर है एफसीआर के बारे में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट का अमेंडमेंट कल पार्लियामेंट में पेश किया गया, लेकिन फिर उसको विड्रॉ भी कर लिया गया। ये कंट्रीब्यूशन क्या है कि भारत के बाहर से जो पैसा आता है एनजीओ को, वो एनजीओ का कुछ भी पर्पस हो सकता है, वो हेल्थ के लिए हो सकता है, डेवलपमेंट के लिए हो सकता है या अपने धर्म के प्रचार के लिए हो सकता है, उस पर कंट्रोल करने के लिए एक बिल लाया गया था। अब क्योंकि बिल विड्रॉ कर लिया गया है तो अब उसके बारे में बात करना तो ठीक नहीं है, पर ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़ी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी इस बिल के अगेंस्ट थी और अपोजिशन तो खैर था ही था। और केरल में चुनाव होने और केरल में की प्लेयर है क्रिश्चियंस, तो हो सकता है कि शायद इसलिए बिल वापस ले लिया गया है। अगली इंपॉर्टेंट खबर हमारे रेलवेज़ की तरफ से है। हमारे रेलवे ने 2025-26 में रिकॉर्ड 1670 मिलियन फ्रेट को जाने दिया है। इंडियन रेलवेज़ जो है वो वर्ल्ड का चौथा लार्जेस्ट रेलवे है। सबसे बड़ा रेलवे यूएसए का है, फिर चाइना, फिर रशिया और फिर 4th नंबर पर इंडिया और इंडिया के बाद है कनाडा। ये दुनिया के 5 टॉप रेलवे नेटवर्क्स हैं। इंडिया की जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो जीडीपी के ऊपर 14% है, लेकिन जो वर्ल्ड का एवरेज है वो सिर्फ 8% है। अभी भी हम अच्छा काम कर रहे हैं पर हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही है, 14%। इसको रिड्यूस करके हमको वर्ल्ड के एवरेज तक आना है जो कि 8% है। क्या आपको पता है कि 2036 में भारत की 14.9% पॉपुलेशन 60 साल से ऊपर की हो जाएगी, जिसका भार उठाना देश के लिए एक जिम्मेदारी बन जाएगी उस समय। लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसकी आज 20% आबादी 60 साल से ऊपर है, उस राज्य का नाम है केरल। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल शशि थरूर जी ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि क्यों ना इसको एक अवसर में बदला जाए, अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, इसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक सिल्वर इकोनॉमी बनाने का उन्होंने आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि जो वृद्ध जन होते हैं उनके लिए अस्पताल बनाया जाए, रिटायरमेंट विलेजेस बनाया जाए, एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जाए जहाँ ये लोग आराम से रह सके, हेल्थ केयर और से लेकर सारी सर्विस इनको मिले। तो दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि आपकी जनसंख्या बूढ़ी हो रही है लेकिन उसका भी इस्तेमाल हम एक इकोनॉमी बनाने में करें। तो यहाँ एक वर्ड याद रखना है आपको, सिल्वर इकोनॉमी। तो दोस्तों आज की जो प्रमुख खबरें आपने सुनी वो थी, एक तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट की तरफ से जहाँ हूती रिबेल रेड सी में है। दूसरा आपने सुना था कि एटीएफ में हाइक हो रहा है,
एयरलाइन टरबाइन फ्यूल की रेट बढ़ रही है। आपने सुना था आरबीआई जो है, आरबीआई ने एनडीएफ को कंट्रोल करने की, बैन लगाया, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सरकार ने एफसीआरए का बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, और लेकिन उसको वापस विड्रॉ कर लिया। रेलवे ने एक रिकॉर्ड बनाया है, और लास्ट में सिल्वर इकोनॉमी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। कल मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। जय हिंद।